ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के वचन की ओर रुख करेंगे और जो हमारा अध्ययन है रोमियो की पुस्तक से उसको हम लगातार करेंगे। और आज का जो खंड है हमारा वो रहेगा रोमियो की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 24 से लेके 32 पद को इस समय में हम देखेंगे। रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय और उसका 24 पद से लेके 32 पद तक। और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और परमेश्वर के वचन को इस वक्त पढ़ेंगे। लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस के कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मयार रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। आप अपने स्थानों पर बैठ जाए। आइए हम प्रार्थना करें। इस वचन के देने वाले परमेश्वर और पवित्र आत्मा जिसने अपने लोगों को प्रेरित किया और आत्मा में रहते हुए उन्हें ये सारे वचन पहुंचाए ताकि ये पन्नों पे उतारे जा सकें, और आज जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो प्रभु आपको जान सकते हैं। इस पाप की दलदल में जिसमें प्रभु मनुष्य जाति धसी हुई है, फंसी हुई है प्रभु, उसमें रहते हुए जब हम आपके वचन की ओर रुख करते हैं तो आपको देख पाते हैं। तो एक बार फिर से प्रभु जी हमारी विनती है कि आप अपने चरित्र का प्रकाश अपने वचनों के ज़रिए से हम पर फिर से करें ताकि हम आपको जान सकें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं रोमियो की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 1 से लेके 24 पद तक। और पिछले इतवार को हमने देखा था पूरे खंड को, जहाँ से हम पढ़ रहे थे 16 पद से लेके 32 पद तक। यहाँ पे हमने 3 बातों को मुख्य तौर पर देखा था कि किस तरह से मनुष्य जाति जिसको परमेश्वर ने अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया था, किस तरह से वो पाप में फंसकर और उसी परमेश्वर को, या कहें जिसने उसे बनाया था, उसको तिरस्कृत करते हुए उसको ठुकरा दिया। जैसा लिखा है 18 पद में कि उन्होंने सत्य को बताने की बजाय सच को छिपा लिया, दबा लिया, और उसको लोगों को फुसलाने के लिए, भरमाने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाई जिससे लोगों का ध्यान परमेश्वर से हटकर उनकी ओर चला गया। और दूसरी बात जो हमने देखी थी, जिसका जिक्र 24 पद में भी किया गया और 24 और 25 पद में किया गया, कि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ फैलाना शुरू कर दिया। एक कि परमेश्वर का जो अस्तित्व था उसको उन्होंने ठुकरा दिया, यानी कि देयर इज नो गॉड। जैसे भजन संहिता 8 भी कहता है कि मूर्ख ने अपने मन में ये विचार किया और कहा कि यहाँ पे कोई भी परमेश्वर नहीं है।
और उसी चीज को रोमियो में जो लोग पाए जा रहे थे, जो कलीसिया के लोग थे या कहें कि अन्य जाति यहूदी लोग थे, वो भी कहीं ना कहीं इसी कहानी से, इसी विचारधारा से वो अपने जीवन को जी रहे थे कि अभी कोई भी परमेश्वर नहीं, और जब कोई परमेश्वर नहीं है तो हम जो चाहें वो कुछ कर सकते हैं। और तीसरी बात यहाँ पे जो पौलुस है जिक्र करता है, जोर देता है कि परमेश्वर ने उनको उनके निकम्मेपन पे या उनके हाल पर उनको छोड़ दिया। जब हम रूत की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसके जो अंतिम पद हैं वहां पे लिखा हुआ है कि उस समय, न्यायों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा हुआ है अंतिम पदों में कि जब उनके ऊपर कोई भी राजा ना था तो प्रजा जो थी, इज़राइल कौम जो थी, वो सब कुछ करने लगी जो जो उनको भला जान पड़ता था। यानी कि जब हमारे ऊपर कोई न्याय करने के लिए या हमारी अगुवाई करने के लिए या हमें आगे बढ़ाने के लिए राजा ना रहा या नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, अपने ही इच्छा से जो हमें भाता है, जो हमें सही जान पड़ता है, वो सब कुछ करने लग पड़ते हैं। और आज जो हमारे जीवन में हो रहा है वो कुछ नया नहीं है, ये शुरू से ही ऐसा हो रहा है। जब इज़राइल का जिक्र करते हैं, यहूदी लोगों का पुराने नियम में जिक्र करते हैं, जब उनके ऊपर कोई राजा ना था परमेश्वर को छोड़कर, तो उन्होंने भी अपना अपना मार्ग चुना, उन्होंने भी वही सब किया जो उनको अच्छा जान पड़ा। और जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं 53 अध्याय, तो 6 पद में भी इसी बात को कहा गया है। परमेश्वर कहता है कि देखो सब भेड़ों की नाई भटक गए, सबने अपना अपना मार्ग ले लिया, जिसको जिस तरह से अच्छा लगा उसने उस तरह से परमेश्वर की तस्वीर खींची और उसकी आराधना करना, उसकी उपासना करना और उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। और यहां पे जब हम आते हैं तो हम अपने व्यक्तिगत को या अपने जीवन को यहां पे पाते हैं और देखते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के जैसे ही हैं जो रोमियो की कलीसिया में या रोम शहर में पाए गए थे। हम उससे भिन्न नहीं हैं। जैसे पिछले इतवार भी मैं बता रहा था कि ठीक है कि हमारे सामने कोई मूर्तें नहीं है, लेकिन फिर भी हम मूर्ति पूजा करते हैं। हम अपने विचारों की मूर्ति पूजा करते हैं, अपने टैलेंट की मूर्ति पूजा करते हैं, अपने रिश्तों की पूजा करते हैं, या कोई ऐसी चीज जिसने परमेश्वर की जगह हमारे मन में, हमारे जीवन में ले ली है, उसकी हम पूजा करें। दैट मीन्स वी आर अगेंस्ट गॉड। हम परमेश्वर के विरुद्ध में, उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और वचन बताता है कि जब हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, देयर इज ऑलवेज कॉन्सिक्वेंसेस, उसके हमेशा परिणाम रहते हैं। और जो आज का मेरा टाइटल भी है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करने से इनकार कर देते हैं तो उसका प्रतिफल या उसका परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। रिफ्यूजिंग टू वर्शिप गॉड ब्रिंग्स सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। परमेश्वर की आराधना करने से इनकार कर देना हमारे ऊपर गंभीर परिणामों को या उसके नतीजों को लेके आता है। हालांकि हम इसको अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका मूल्यांकन नहीं कर पाते। हम सोचते कि कोई बात नहीं, आराधना नहीं की, कोई बड़ी बात नहीं, कल कर लेंगे, या प्रार्थना नहीं की, कोई बड़ी बात नहीं, या वचन नहीं पढ़ा, उसको सुना नहीं, परमेश्वर के साथ ध्यान नहीं लगाया, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं किया, कुछ बड़ी बात नहीं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया था तो उसका एकमात्र उद्देश्य था कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर की आराधना करे। और जब हम परमेश्वर की आराधना छोड़कर बाकी सारी चीजें करते हैं, देन गॉड इज एंग्री विद अस, ही इज एंग्री एट आवर सिन। वो हमारे साथ क्रोध पे है, वो हमारे पापों के ऊपर क्रोधित है, या हमारे जिस तरह से हम व्यवहार कर रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, वो उस पर क्रोधित है, गुस्सा है वो। और वचन बार बार इसका जिक्र करता है कि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है, और जब वो न्याय करता है तो उसके न्याय से कोई नहीं बच सकता। जैसे अभी हम गा भी रहे थे कि जब किताब खोली जाएगी, जब किताब खुलेगी तो हर हिसाब होगा, चाहे वो अच्छा काम है, चाहे वो बुरा काम है,
सबोपदेशक जब 12 अध्याय पढ़ते हैं तो उसके अंतिम पदों में लिखा हुआ है कि सब कुछ सुना गया, सब कुछ देखा गया, परखा गया। हर चीज जो गुप्त में रह के की गई, डन इन अ सीक्रेट प्लेस, चाहे वो खुले में की गई, हर चीज का हिसाब होगा, हर चीज का। तो हम कैसे इस बात के प्रति गंभीर नहीं है कि जो कुछ हम कर रहे हैं या जिन चीजों को हम परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होकर चुनाव कर रहे हैं, वो किस तरह से परमेश्वर उसको देखेगा नहीं, किस तरह से हम परमेश्वर के न्याय से बच सकते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है जो यहां पे हमें मिलता है, जो 24 पद से लेके 32 पद तक जो पूरा विश्लेषण पौलुस लोगों के जीवन के बारे में करता है कि उनका जीवन कैसे है। और मैं सोचता हूं जब हम इसकी बारीकियों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी अपने जीवन को इसके साथ रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि हमारा जीवन भी इनसे अलग नहीं है। 24 पद में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। पिछले इतवार में मैं इसी बात को बता रहा था कि भयानक है जब परमेश्वर हमारा हाथ छोड़ देता है, भयानक है जब वो अपने मुख को हमारे तरफ से फेर लेता है। अधिकतर बार हम अनुभव करते हैं, हम कहते कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, जा कहते हैं परमेश्वर ने हमें त्याग दिया, हालांकि उसने छोड़ा नहीं है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं पे, अपने वायदों का सच्चा और पक्का, जब वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ही रियली मीन इट। उसका मतलब यही है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। लेकिन वजह क्या है कि परमेश्वर हमसे परे हो जाता है, हमें छोड़ देता है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आपके और मेरे पाप है। यहां पे परमेश्वर जब पौलुस को ये बात लिखने को बोलता है तो परमेश्वर ने उनको उनकी वजहों से या उनके व्यवहार की वजहों से, उनकी जीवन शैली की वजह से छोड़ा है, खुशी से नहीं छोड़ा है। और मुझे लगता है कि जब परमेश्वर ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, गॉड इज नॉट अ हैप्पी गॉड। परमेश्वर इससे खुश नहीं होता। क्यों खुश नहीं होता? परमेश्वर हर एक प्राणी जब वो पश्चाताप करते हैं, चाहे वो एक हो चाहे सैकड़ों हो, जब वो पश्चाताप करते हैं तो वचन कहते हैं लूका का सुसमाचार 13 अध्याय में कि स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हैं परमेश्वर के साथ मिलकर आनंद मनाते हैं जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है। तो सोचो जब यहां पे परमेश्वर उनको उनके हाल पर छोड़ रहा है, क्या वो परमेश्वर खुश होगा? परमेश्वर दुखी है कि उसकी प्रजा जो उसके स्वरूप, उसकी समानता में बनाई गई थी, जिसको परमेश्वर ने अपना स्वरूप दिया, अपना चरित्र दिया, अपने गुण जो उसमें डाले, जब वो परमेश्वर के खिलाफ हो गई तो परमेश्वर खुश नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब बच्चे अपने माता पिता के विरोध में खड़े हो जाते हैं और बलबा करते हैं तो माँ बाप क्या होते हैं? उससे क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं। और परमेश्वर जो है ठीक उसी प्रकार से उन्हें छोड़ दिया, त्याग दिया परमेश्वर ने अशुद्धता के कारण, उनके व्यभिचार के कारण, उनकी मूर्ति पूजा के कारण परमेश्वर ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें। यानी कि समहाउ किसी न किसी तरीके से वो अपने शरीरों को इस तरह से व्यतीत कर रहे थे, या जी रहे थे जो परमेश्वर के खिलाफ था। हालांकि यही पौलुस जब हम रोमियो में आगे जाएंगे 12 अध्याय में पढ़ेंगे तो पहले पद में वो कहते हैं कि तुम अपने शरीरों को, मैं परमेश्वर की दया स्मरण कराते हुए तुम्हें कहना चाहता हूं कि तुम अपने शरीरों को परमेश्वर को भावता, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाओ। लेकिन ये क्या कर रहे थे? अनुचित रीति से वो अपने शरीरों को इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन पहले कुरिन्थियों में पौलुस लिखता है कि तुम्हारे शरीर जो हैं वो परमेश्वर का घर है। योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह जो है वो परमेश्वर का मंदिर है।
मैं किस तरह से परमेश्वर के मंदिर को रखता हूं, यह सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए है जब हम परमेश्वर के लोग अपने आप को कहते हैं। तो यहां पे जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर के मंदिर का अनादर कर रहे हैं। हम अक्सर अपने बाहरी रूप को सुंदर बना लेते हैं कि हम बाहरी रूप से अच्छे दिखें। हम नहाते हैं, कंघी करते हैं, मुंह धोते हैं, अच्छा खासा कपड़े पहन लेते हैं अच्छे वक्त, लेकिन जो भीतरी सुंदरता है, जब भीतरी सौंदर्य जो है उसका क्या? क्योंकि परमेश्वर जो है वो बाहरी रूप से प्रसन्न नहीं होता। हम बाहर से कितने गोरे चिट्टे दिख रहे हैं उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम अंदर से कितना परमेश्वर के योग्य हैं उससे उसको फर्क पड़ता है। ही इज इंटरेस्टेड इन आवर इनर ब्यूटी। वो हमारे भीतरी मनुष्य तब की जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, उसमें वो दिलचस्पी लेता है। और यहां पे जो कलीसिया के लोग हैं वो अपने शरीरों का अनादर कर रहे हैं और परमेश्वर ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। इफ यू वांट टू डू इट, कीप डूइंग दिस। ठीक उसी प्रकार से जब बच्चे शरारत करते रहते हैं तो हम भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं कि ठीक है, तुझे ये पसंद है, तू यही करता रहे। फिर जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जब उसके परिणाम आते हैं, जब उसका नतीजा आता है, देन ही रिग्रेट्स, तब उसे पश्चाताप होता है। क्यों परमेश्वर ऐसा करता है? क्या परमेश्वर खुशी खुशी ऐसा कर रहा है? क्यों कर रहा है? 25 पद इसका जवाब देता है, क्योंकि उन्होंने क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। ये मानो ऐसा है कि अपने पिता को छोड़कर किसी और व्यक्ति को पिता बना लेना। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं था जिसने तुम्हें बनाया, सृजा, अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया, और उसका उद्देश्य था कि तुम मेरी उपासना करो, मेरी सेवा करो, मेरे साथ समय व्यतीत करो। लेकिन इसके विपरीत क्या हुआ? तुमने मेरे अस्तित्व को बदल दिया। तुमने क्या किया? मेरी जगह पे किसी और को रख लिया और कहने लगे कि ये मेरा परमेश्वर है। ठीक उसी प्रकार से जब मूसा को परमेश्वर ने सिनै पर्वत पे बुलाया और जब देर हुई तो पीछे हारून और इजराइलियों ने मिलकर क्या किया? एक बछड़ा बना लिया और बछड़े को कहने लगे कि यही हमारा परमेश्वर है जो हमें मिस्र देश से बाहर निकाल के लेके आया। अब देखो किस तरह, कितने आसानी से उन्होंने एक जीवित परमेश्वर को एक बछड़े के रूप में तब्दील कर दिया। यही है मेरा परमेश्वर। और हम भी बहुत बार इसी तरह से करते हैं। जब हम परमेश्वर को अपनी अभिलाषाओं, अपनी योजनाओं, अपनी इच्छाओं और अपने टैलेंट, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चालाकियों से रिप्लेस कर देते हैं और हम कहते हैं ये मैं कर सकता हूं, मैं अपने दम पे कर सकता हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास हुनर है, मेरे पास लोग हैं, मेरे पास रिश्तेदार हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन भजनकार 127 ज़बूर में कहता है कि जब तक परमेश्वर सहायता ना करे, जब तक परमेश्वर सहायता ना करे कुछ नहीं हो सकता। जब परमेश्वर घर ना बनाए तो जो घर बना रहा है उसकी मेहनत जो है बेकार है। जब परमेश्वर सुरक्षा ना दे तो चौकीदार का जागना व्यर्थ है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम अपने दम पर सब कुछ कर सकते हैं। जब हम चंगाइयों की, बीमारियों की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने मन में इतना स्टबन हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं कि परमेश्वर चंगाई देगा, मैं दवाई नहीं खाऊंगा। परमेश्वर चंगाई देगा। परमेश्वर क्या अलग अलग तरीका है चंगाई देने का। किसी को दवाई से चंगाई देता है परमेश्वर और किसी को बिना दवाई के चंगाई देता है, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो भी परमेश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं। लेकिन हमें लगता है कि अगर हमें दवाई खानी पड़ रही है तो दैट मीन्स कि परमेश्वर हमें चंगा नहीं कर रहा, दवाई चंगा कर रही है। हम जितना भी दवाई खा ले, अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा तो वो दवाई असरदार नहीं होगी। तो यहाँ पे जो परमेश्वर के लोग अर्थात चुनी हुई प्रजा, यूनानी लोग, यहूदी लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर
झूठ फैलाने में लग गए। यही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, परमेश्वर को रिप्लेस कर दिया। और मलाकी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं पहले अध्याय में, परमेश्वर अपने लोगों की ताड़ना करते हुए कहते कि यदि मैं तुम्हारा स्वामी हूं तो मेरा सम्मान कहां है, यदि मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरा आदर कहां है। तुम मुझे अपने होठों से तो पिता कहते हो, मुझे अपना स्वर्गीय परमेश्वर कहते हो, लेकिन मेरा आदर कहां है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट यू से इट, सिर्फ कहने के लिए तुम ये कह रहे हो कि हमारा एक आसमानी पिता जो स्वर्ग में रहता है उसका नाम धन्य हो, बट यू नॉट रियली मीन इट। तुम्हें इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। हम भी कभी कभी प्रार्थना जब सुनते हैं ना, काफ़ी असरदार वाली प्रार्थना जो लोग करते हैं कई बार, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, इसी तरह से प्रार्थना काफ़ी वजनदार प्रार्थना होती है, लेकिन उसका कुछ फर्क नहीं होता, उसका मतलब नहीं होता कुछ। मुझे उससे क्या फर्क कि अगर वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। लोग प्रार्थना करते हैं उसी तरीके से मैंने भी पकड़ लिया, मैं भी करने लगा। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं परमेश्वर को अपने जीवन में कहां पे रखा हुआ हूं। क्या मैंने परमेश्वर को अपनी अभिलाषाओं, अपनी इच्छाओं से, अपनी योजनाओं से तब्दील कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया, या फिर मैं अभी भी एक सच्चे, एक जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। और मुझे सबसे बड़ी और जो उदाहरण मेरे मन में आती है वो है रूत की उदाहरण, जो अन्य जातीय स्त्री थी, जो मुआबी थी। एक नुआमी जो चुनी हुई प्रजा का हिस्सा थी, जब वो मुआब देश में चले गए, जब बैतलहम में अकाल पड़ा, तो वहां पे नोमी से क्या हुआ, उसका पति भी मर गया, उसके 2 पुत्र जो थे वो भी मर गए, उसकी 2 जो नूह थी वो विधवा हो गई। और उसने अंतिम अपनी बेटियों को कहा कि जाओ अपने अपने घर लौट जाओ और दूसरी शादी कर लो। एक परमेश्वर को जानने वाली स्त्री अन्य जाति स्त्रियों को यह कह देती है, लेकिन वहीं पे ओप्रा जो वापस अपने पिता के घर लौट गई, लेकिन रूत वहीं पे रुकी रही। उसने कहा कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी, आज से तेरे जो लोग हैं वो मेरे लोग हुए और जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर हुआ। नोमी को चेतावनी थी कि कैसे ये अन्य जाति स्त्री, मुआबी स्त्री जो परमेश्वर को नहीं जानती, वो किस तरह परमेश्वर के पीछे जा सकती है। उसके विश्वास ने नोमी को हैरान किया। ठीक उसी प्रकार से जैसे सूबेदार, जिसका जिक्र हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, जब वो उसने यीशु मसीह को कहा कि तू यहां से कह दे और मेरा नौकर जो है वो ठीक हो जाएगा, तो यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा। हम जो अपने आप को मसीह कहते हैं, कहीं ना कहीं इस बात से अनजान है कि हमारा परमेश्वर कौन है। हम जानते ही नहीं अपने परमेश्वर को। और जब हम दूसरे अन्य जाति लोगों के विषय में देखते हैं, जब वो परमेश्वर में आते हैं, उनका विश्वास उल्लेखनीय होते, रिमार्केबल होता है, प्रशंसा के योग्य होता है। मेरा विश्वास जो है वो तब मजबूत है जब सब कुछ सही है, जब विश्वास करना इजी है। जब इजराइलियों को लाल सागर पार करना था, जब फिरौन और उसकी सेना उनका पीछा कर रही थी, तो आगे समंदर था। इजराइली लोग कुड़कुड़ाए कि अभी क्या है, अभी हम सब लाल सागर में डूबकर मर जाएंगे, अभी कोई रास्ता ही नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, कैसे हम इसको लांगे, कैसे इसको पार करें, कैसे पानी पर चलेंगे। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू अपनी लाठी को पानी पे लगा, और जैसे उसने किया तो पानी 2 भाग हो गया। ना सिर्फ 2 भाग हो गया, परंतु उसमें से रास्ता बनकर पानी खड़ा हो गया। इट वॉज स्टिल। अब सोचो, पानी की दीवार बन गई और वो आसानी से चलकर जा रहा है। लेकिन टू ट्रस्ट दैट, उसका विश्वास करना कि परमेश्वर ये कर सकता है, वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव था।
लेकिन हमारा परमेश्वर जो है उसको आसान चीजें करना पसंद नहीं है। He loves to take challenges. उसको चुनौतियां लेना पसंद है, मुश्किल काम करना पसंद है। जब सबके हाथ खड़े हो जाते हैं तब परमेश्वर कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, तब वो कहते हैं कि मैं कर सकता हूं। इसीलिए वचन बताता है कि जो चीज मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है, जो मनुष्य के लिए असंभव है, उस चीज को परमेश्वर संभव बना सकता है। बट टू ट्रस्ट दैट, उस चीज का विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जब सब कुछ सही चल रहा है तब वो परमेश्वर में विश्वास करना इजी है, लेकिन जब सारी परिस्थितियां विपरीत हो तो मुश्किल है। जब गोलियत पूरी इज़राइल कौम को चुनौती दे रहा था कि बुलाओ कौन है जो मेरा सामना कर सकता है, मैं देखता हूं कि इज़राइल कौम का परमेश्वर कौन है, सभी क्या थे? डरे हुए थे। कौन जाएगा गोलियत का सामना जो दानव था? कोई नहीं आया। इवन शाऊल राजा भी डर गया, जिसके पास हर तरह के सुरक्षा कवच थे, वो भी डर गया। उसको भी जाना पसंद ना हुआ, जिसको लोगों ने मांगा था कि ये हमें बचाएगा जब कोई आपत्ति आएगी, वो भी नहीं गया। और गोलियत लगातार परमेश्वर को फिटकार रहा है, उसको चुनौती दे रहा है, उसको गाली गलौज कर रहा है। तो एक छोटा सा बालक जिसका नाम दाऊद है, वो निकल के सामने आता, और लोगों ने सोचा तू जाएगा गोलियत से लड़ने के लिए। और गोलियत ने क्या कहा कि तुम इस बच्चे को भेजते हो कि क्या मैं कोई कुत्ता हूं? एक दानव से लड़ने के लिए दाऊद, जो एक छोटा सा बालक था, वो निकल के आता है। और सभी लोग डरे हुए हैं कि ये बच्चा अपने जीवन पे खेल कर गोलियत से लड़ने के लिए जा रहा है। कितना सुरक्षा कवच, शस्त्र वस्त्र पहन के वो गया, कुछ भी नहीं। जब गोलियत ने दाऊद को देखा तो उसका मजाक बनाया, लेकिन दाऊद ने क्या कहा कि मैं जीवित परमेश्वर अर्थात यहोवा के नाम से आता हूं, यहोवा के नाम से आता हूं। और उसके एक वार से गोलियत जो था चित हो गया, खत्म हो गया। लेकिन टू ट्रस्ट दैट कि वो छोटा सा बालक एक बड़े दानव को, गोलियत को गिरा देगा, मार देगा, असंभव था। लेकिन उन्होंने विश्वास किया। दाऊद का विश्वास था कि मैं छोटा हूं, लेकिन जो मेरे अंदर है वो बड़ा है। जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे खड़ा किया है, इस योग्य बनाया है, वो बड़ा है। उसके आगे दानव क्या है? एक चींटी के समान है। लेकिन यहां पे जो कलीसिया है, जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने बनाया, वो लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने उसी परमेश्वर को पहचानने से, उसकी उपासना करने से इनकार कर दिया कि हमें ये परमेश्वर नहीं चाहिए, हमें थोड़ा रंगीला, रंगीन, हंसमुख परमेश्वर चाहिए, जो जब हम कहें वो कार्य करता रहे। क्योंकि हमें जो लगता है, जो हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जो हमारी मानसिकता है, हमें ऐसा लगता है कि जब हम परमेश्वर को बोले कि तू उठ जा, वो उठ जाए, जब बोले बैठ जा, बैठ जाए, जब बोले उसे ये कर, वो वैसा करता रहे। हमें वो वाला परमेश्वर चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो देन वी विल टर्न टू अनदर वन, दूसरे के पास चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, नीति वचन में लिखा है, सुलेमान कहते हैं कि मनुष्य के मन में बहुत सारी युक्तियां आती हैं, लेकिन उन सबको पूरा करना परमेश्वर के मन में, परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर हमारे हाथों में एक रिमोट की तरह नहीं कि जब चाहे चैनल चेंज कर दिया, जब चाहे टीवी ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, स्क्रीन छोटी बड़ी कर दी, जैसा हमें पसंद है हम करते रहते। परमेश्वर वैसा नहीं। गॉड इज नॉट अ रिमोट इन आवर हैंड्स। वो रिमोट की तरह हमारे हाथों में नहीं है। परमेश्वर हमें चलाते हैं, हम परमेश्वर को नहीं चलाते। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम परमेश्वर को चलाएंगे। Who are you to say this? कौन हो आप? भजनकार कहते हैं कि मनुष्य का क्या वजूद कि परमेश्वर से याद भी करे।
क्यों याद करेगा मनुष्य को परमेश्वर? हैरान होते हैं जब हम परमेश्वर की कल्पना करते हैं, उसके भुजबल को, उसके चरित्र को, उसकी अस्तित्व को जब हम पहचानने के प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। परमेश्वर इतना बड़ा है, ब्रह्मांड इतना बड़ा है, फिर उसमें गैलेक्सीज है, प्लैनेट है, और उन प्लैनेट में एक अर्थ है ना, पृथ्वी है, पृथ्वी में इतने सारे देश हैं, फिर उसमें स्टेट्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर तहसील है, फिर उसमें विलेजेस हैं, और विलेज में फिर कॉलोनी है, कॉलोनी में एक घर है, उसमें एक व्यक्ति रहता है। परमेश्वर बोलते कि मैं उसे जानता हूं। क्यों जानेगा परमेश्वर मुझे? इंसान का क्या वजूद कि परमेश्वर उसे जाने, परमेश्वर उस पर ध्यान लगाए, उसके साथ समय बिताए, है ना। जब हम कई बार बीमार होते हैं, हमारे घर वालों को नहीं पता होता कि हम बीमार चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को पता होता है, क्योंकि परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर। तो सोचो, जो परमेश्वर इतने गैलेक्सीज में, इतने प्लैनेट में, सबके दरमियान से झांक कर हमारे ऊपर टिकटिकी लगाए बैठा हुआ है, जब हम उसको इग्नोर करेंगे तो परमेश्वर को कैसा लगेगा? He will not be a happy परमेश्वर, वो खुश परमेश्वर नहीं होगा, क्रोधित होगा वो। और इसीलिए अंततः परमेश्वर ने क्या किया? उनको उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात जो यहाँ पे 26 पद में हम आते हैं, वहां पे लिखा है कि इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। जब हम प्रकृति के विरुद्ध में जाते हैं, जब जो नेचर है उसके विरुद्ध में चले जाते हैं, देन द रिजल्ट विल बी सीरियस, नतीजे गंभीर होंगे तब। क्योंकि मनुष्य जो है वो प्रकृति का एक हिस्सा है, नेचर का एक हिस्सा है, और जब हम नेचर को बिगाड़ते हैं, नेचर के विरुद्ध जाते हैं, तो परमेश्वर नाखुश होता है। और क्या लिखता है कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध था बदल डाला। यानी कि स्त्रियों ने स्त्रियों से विवाह रचा लिया और पुरुष ने पुरुष के साथ विवाह रचा लिया। हम सोचते हैं कि ये आज की समस्या है, ये तो बहुत सालों से, सदियों से ऐसा होता जा रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज बहुत सारे देशों में ऐसे कानून बना दिए गए जहां पे अलाउ कर दिया गया कि एक व्यक्ति, एक पुरुष दूसरे पुरुष से शादी कर सकता है, एक स्त्री दूसरी स्त्री से शादी कर सकता है, जो प्रकृति के विरुद्ध में है, जो परमेश्वर के व्यवस्था के विरुद्ध में। और परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम ऐसा करते हो, परमेश्वर उससे नाखुश होता है। और हाल ही में जब हम देशों की बात करते हैं, तो अमेरिका में एक ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर को चुना गया जिसने अपने सेक्स को, अपने ट्रांसजेंडर करवाया। जो परमेश्वर ने उसको बनाया था, उसको बदल कर उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी। और यहां पे जो सबसे दुख की बात आती है वो ये कि परमेश्वर उनको ऐसा करने के लिए छोड़ दिया। अब थोड़ा इसको समझे, कल्पना करने की कोशिश करें मेरे साथ कि जब हमें कोई रोकता नहीं है, जब हमें कोई टोकता नहीं है, जब हमें कोई समझाता नहीं है, तो कैसा महसूस होता है कि हमें कोई कहने वाला नहीं है। मैं कई बार फील करता हूँ उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता नहीं हैं, क्योंकि माता पिता बहुत बार बोलते रहते हैं, फिटकारते रहते हैं, डिसिप्लिन में लाते रहते हैं, उन शासन के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन जब माता पिता नहीं रहते, कोई उनको कहने वाला नहीं होता। तो फिर वो जैसा उनको भाता है वो करते रहते हैं, उनको सब सही लगता है। और यहाँ पे ऐसा ही है। और इनके विषय में पुराने नियम में लिखा गया है कि मेरी प्रजा जो है वो ऐसे हो गए जैसे उनका कोई चरवाहा ही नहीं है, जिसका जिस तरह दिल करता है वो उधर को जा रहा है। और परमेश्वर ने उनको ऐसा करने के लिए छोड़ दिया।
और सिर्फ छोड़ा नहीं, आगे लिखा है 27 पद के अंतिम हिस्से में लिखा है, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। यानी कि जो पाप उन्होंने किया परमेश्वर के विरुद्ध में, उसका फल पाया। देयर इज नो सिन दैट विल नॉट बी जज्ड बाय गॉड। कोई भी ऐसा पाप नहीं होगा जो परमेश्वर के द्वारा जिसका न्याय नहीं किया जाएगा, चाहे वो झूठ बोलना हो। मैं उस पर आऊंगा, अभी आएगा, लिस्ट देगा पौलुस उसकी, पाप की, कौन से पापों की बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसा पाप नहीं है जिसका न्याय परमेश्वर हमसे नहीं लेगा। कोई भी ऐसा पाप नहीं है। देयर इज नो सिन दैट वी कैन डू अंडर द रूफ एंड थिंकिंग गॉड वुड नॉट सी अस। कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो हम छत के तले कर लें, इस बात को सोचते हुए कि परमेश्वर हमारे पाप को नहीं देखेगा। ही विल सी अस, वो हमें देखेगा। दाऊद ने जब विचार किया तो उसके विषय में नतान नबी ने उसको आकर कहा कि तूने जो पाप किया है वो छिप कर किया है, लेकिन तेरे पाप को परमेश्वर ने देखा है। और तूने पाप छिप कर किया, लेकिन तेरे बच्चे इसी पाप को सार्वजनिक रूप में पब्लिकली करेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। हमारे जीवन में अगर हम व्यक्तिगत रूप में अपने अंदर झांके तो हम पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों से छिपकर करते हैं, इस बात को देखते हुए कि लोगों को पता नहीं चलेगा, परमेश्वर को पता नहीं चलेगा। लेकिन परमेश्वर के बारे में वचन कहते हैं कि कौन है जो परमेश्वर को मूर्ख बना सकता है, कौन है जो परमेश्वर को धोखा दे सकता है, कौन है जो परमेश्वर के साथ चालाकी खेल सकता है। कोई भी नहीं। हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। हर चीज का हिसाब होगा। जो आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर की गई है, हर चीज का हिसाब होगा। और जो इन्होंने स्त्रियों और पुरुषों ने किया था, वचन कहता है कि परमेश्वर की ओर से उसका परिणाम, उसका फल उनको भुगतना पड़ा। तीसरी बात जो यहां पे आती है कि परमेश्वर कहता है कि जब उन्होंने परमेश्वर को ना पहचाना, ये नहीं बोल रहा पौलुस कहता है कि जब उन्होंने परमेश्वर को ना पहचानना चाहा, मीन्स इंटेंशनली डूइंग, जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया, अनजाने में नहीं हुआ। उनकी चाहत परमेश्वर को जानने की, पहचानने की समाप्त हो गई, खत्म हो गई। उन्होंने चाहा ही नहीं, देयर वॉज नो डिजायर, इच्छा ही नहीं हुई। तो परमेश्वर ने क्या किया? उनको उनके मन के, निकम्मे मन के ऊपर छोड़ दिया। हमारे मन में जब हम डिज़ायर, इच्छा की बात करते हैं, तो कितनी इच्छा है हमारे मन में परमेश्वर को जानने की। हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि हम परमेश्वर को जान सकें? कितना जानते हैं परमेश्वर को? मैंने एक दफ़ा जॉर्ज मिलर का उदाहरण दिया था, जिसने 200 बार वचन को पढ़ा, और जब वो अपने मृत्यु के बिस्तर पे थे, उनसे सवाल किया गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी अंतिम इच्छा जो है वो मैं एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहता हूँ। ये है मेरी अंतिम इच्छा। मैं एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने सवाल फिर आगे किया गया कि तो आपने 200 बार बाइबल को पढ़ लिया है, अभी क्या रह गया जो वचन में आपको परमेश्वर के बारे में जानना है? तो उसने कहा कि मैंने 200 बार पढ़ा है, मैंने अभी तक परमेश्वर के बारे में जानना शुरू किया, मैं नहीं जानता परमेश्वर कौन है। यहाँ पे भजन संहिता का पहला भजन पढ़कर घमंड से भर जाते कि मैंने जान लिया परमेश्वर। 200 बार बाइबल पढ़ने के बावजूद वो कहते हैं कि मैंने अभी परमेश्वर को जानना शुरू किया है। आई जस्ट स्टार्टेड इट, शुरू किया, जाना नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने बाइबल को 5 या उससे अधिक बार पढ़ा होगा, और हम में ऐसे रिएक्ट करते कि जैसे मानो परमेश्वर के बारे में सर्वज्ञानी हो चुके हैं, सब कुछ पता चल गया है।
यहाँ पे उनके उनके अंदर, उनके मनों में कोई डिजायर ही नहीं रही कि वो परमेश्वर को जाने। और जब उनकी डिजायर ही नहीं रही तो परमेश्वर ने भी उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। आगे लिखा है कि वे अनुचित काम करें, 28 पद में लिखा अनुचित काम करें, ऐसे कामों के लिए उनको छोड़ दिया। क्या काम? अधर्म, दुष्टता, लोभ, बहरबाव, ढा, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या, चुगलखोरी, बदनामी, परमेश्वर के से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींग मार, बुरी बुरी बातें बोलने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, विश्वासघाती, निर्बुद्धि, म्यार रहती, ये सब कार्यों के लिए परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। जिसमें पिछले संडे भी बोल रहा था कि माता पिता का आज्ञा ना मानना भी पाप है। माता पिता का आज्ञा ना मानना भी पाप है। और जब हम वो करते हैं तो हम परमेश्वर को फिर से क्रोधित कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर को क्रोध दिलाएगी सिवाय हमारे पाप के, सिवाय हमारे पाप के। और ये सारे कामों के लिए परमेश्वर ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। तो आज अगर हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, अपनी त्रुटियों को देखें, हमारे जीवन में जो कमजोरियां पाई जाती हैं उनको देखते हुए, उनका विश्लेषण करते हुए इस बात पे सवाल जरूर करें कि क्या ये इसीलिए तो नहीं हो रहा कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो क्या इसका अर्थ ये तो नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे मेरे निकम्मेपन पर छोड़ दिया। अगर मैं व्यभिचार कर रहा हूं, छल कर रहा हूं, चुगलखोरी कर रहा हूं, किसी की निंदा कर रहा हूं, किसी का अनादर कर रहा हूं, अपने माता पिता की आज्ञा में नहीं हूं, विश्वासघात कर रहा हूं, तो ये सवाल जरूर करे कि क्या परमेश्वर ने मुझे भी तो नहीं मेरे निकम्मेपन पर छोड़ दिया। हो सकता है छोड़ दिया हो सकता है कि छोड़ दिया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, 32 पद में उसका नतीजा लिखा हुआ है। देखिए, वह तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे कैसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य, मींस दे वर डूइंग इंटेंशनली, जानबूझकर वो परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे थे। सकरा है वो रास्ता जो हमें परमेश्वर की तरफ ले जाता है, सकरा है, कठिनाइयों भरा है, लेकिन जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है रंगीनी का है, कंफर्ट का है। हर वो चीज हमें मिलती है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है, क्योंकि वहां से लांघना जो है, क्रॉस करना जो है वो इजी है। और ये लोग जो यहाँ पे हैं ये विधि को जानते थे, परमेश्वर के वचन को जानते थे, बट देन ऑल्सो दे चोज टू गो अगेंस्ट गॉड, रिबेल अगेंस्ट गॉड। तब भी उनको भाया कि वो परमेश्वर के विरुद्ध वल्वा करे, परमेश्वर के विरुद्ध निर्णय लें, और उसका नतीजा क्या है कि उनकी मृत्यु हुई। पाप का दंड क्या है? मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु, सेपरेशन फ्रॉम गॉड फॉर इटर्निटी, अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर हो जाना, परमेश्वर से अलग हो जाना, वो है उनका दंड। सिर्फ इतना ही पौलुस यहां पे खत्म नहीं करता, आगे कहता है तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते, यानी कि अगर किसी को उन्होंने देखा उनको शाबाशी दे, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, बहुत अच्छा करते, कीप डूइंग इट। इनकरेज करते हैं लोगों को। हम जब किसी को गलत काम करते देखते हैं हम चुप रह लेते हैं, है ना, बोलते नहीं है, क्या बोलना, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर मैं उसको सुधार नहीं रहा, अगर मैं उसको कह नहीं रहा तो मैं क्या कह रहा हूं, जो वो कर रहा है मैं उसके साथ एग्री हो रहा हूं, तू अच्छी बात कर रहा है, कीप डूइंग इट, ऐसा ही करते रहे, परमेश्वर खुश है तेरे से। लेकिन वचन बताता है कि जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हुए हैं, ना सिर्फ वो खुद काम कर रहे हैं परंतु जो अन्य लोग हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है, उनको उनसे भी प्रसन्न होते हैं कि हमारा जो इकट्ठ है, जो हमारा झुंड है वो भी बढ़ रहा है, हमारा ग्रुप जो है उसमें और लोग आ रहे हैं,
पहले हम 2 थे, अभी 3 हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। किस चीज़ के लिए? कि हम एक ऐसा झुंड बना रहे हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा है। ठीक उसी प्रकार से जब उत्पत्ति की पुस्तक में लोगों ने टावर बनाया था परमेश्वर तक पहुंचने का, धीरे धीरे करके वो समूह जो था टावर बनाने के लिए, बुर्ज बनाने के लिए, वो बड़ा हो रहा था और लोगों ने चाहा कि हम परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। परमेश्वर ने क्या किया? कंफ्यूज कर दिया उनको, भ्रमित कर दिया उनको, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी कि वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। लेकिन वो खुश थे कि हम परमेश्वर तक पहुंच पा रहे हैं। There is no other way, there is only one way and that is through Jesus। कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, सिर्फ एक मार्ग है और वो यीशु मसीह के जरिए से। टावर बनाने से परमेश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो जब हम इस पापों की बात कर रहे हैं तो क्या सब कुछ यहीं पे खत्म हो गया? क्या कोई रास्ता नहीं है? जब परमेश्वर हमें हमारे हाल पर छोड़ देता है तो क्या टर्निंग बैक नहीं है? इज देयर नो टर्निंग बैक टू गॉड? क्या हम फिर से लौटकर परमेश्वर के पास नहीं आ सकते? जैसे मैंने कहा, जब हम परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं और परमेश्वर हमें हमारे हाल पर छोड़ देता है, वो खुश नहीं होता कि देखो मैंने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, बट वो रोता है। वो चाहता है कि उसके लोग जो उसके विरुद्ध में खड़े हों उसके साथ आकर खड़े हो जाएं। ठीक उसी पिता की तरह, उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह, जो हर रोज छत पर जाकर अपने बेटे के लौटने का इंतजार करता था, ताकता रहता था, उस रास्ते को देखता रहता था कि कब मेरा पुत्र लौटकर वापस आएगा। और जब एक दिन आया, जब उसने अपने पुत्र को लौटते हुए उस रास्ते पे आते हुए देखा तो वो खुशी से भर गया। और जब दौड़कर नीचे आया और उसको अपने गले लगा लिया। और वो बेटा कहां से आ रहा था? सूरों के साथ समय व्यतीत करके आ रहा था, क्योंकि सब पैसा जाता रहा था उसका, सब कुछ खत्म हो गया था। अंततः उसको लगा कि अभी मैं सूरों के साथ रह लूंगा, उनके साथ ही खा पी लिया करूंगा। वहां से आ रहा था, लेकिन पिता को भाया, वो जैसा था उसको गले लगा लिया। और उसके बारे में क्या कहा कि ये खो गया था, अभी मुझे मिल गया है। क्या किया उसके बाद? उस पिता ने उसको नए वस्त्र दिए, उसको अंगूठी दी, जो एक रिश्ते को बनाने का एक चिन्ह है। इसलिए जब शादी होती तो रिंग पहनाई जाती है, तो उसको रिंग दी गई, अंगूठी दी गई। ये खो गया था, अभी मुझे मिल गया है। वो रास्ता हमारे लिए यीशु मसीह ने तैयार किया कि हम हमारे पाप जितने भी मैले कुचले लाल रंगे क्यों ना हो, तो भी वो क्षमा हो जाएंगे जब हम मसीह यीशु के पास जाएंगे और अपने पापों का पश्चाताप करेंगे। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को बख्श दूंगा। परमेश्वर ने मुख फेर लिया है, लेकिन उसने हमें त्यागा नहीं है। वो आज भी उसी पिता की तरह आज भी हमारा इंतजार कर रहा है कि हम अपने पापों से फिरें, अपनी निंदा, चुगलखोरी, अधर्म और दुष्टता, लोभ और भयभाव के जो काम है उनसे फिरें और परमेश्वर के पास चले जाएं और अपने पापों का अंगीकार करें और उससे कहें कि हे पिता, तू हमें क्षमा कर, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध मार्ग लिया। हमने तो वो सब किया जो तेरी नजर में बुरा था। हमने अपने आप को अपना परमेश्वर बना लिया, अपनी योजनाओं को, अपनी अभिलाषाओं को अपना परमेश्वर बना लिया। और जब हम परमेश्वर से ये कहेंगे तो परमेश्वर हमारे पश्चाताप को, हमारे अंगीकार को ग्रहण करेगा। वो चाहता है कि हम उसके जैसे बन जाएं। उसको पसंद नहीं जब हम उसके विरुद्ध जाते हैं, उसको पसंद नहीं जब हम उसके विरुद्ध फैसले लेते हैं, लेकिन वो चाहता है कि हम मसीह यीशु में विश्वास करते हुए अपने अपने पापों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें कि परमेश्वर तू हमें बचा सकता है। अदरवाइज क्या होगा? अगर हम लगातार उसका आदर, उसकी उपासना करने से इनकार करते रहेंगे तो अंततः हमारे साथ भी वैसा ही होगा जो यहाँ की कलीसिया के साथ हुआ कि परमेश्वर हमें भी अपने निकम्मेपन के ऊपर छोड़ देगा। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो,
परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम उन सारे पापों का पश्चाताप करें जिससे हम अनजान हैं, जिसको हमने छिपाकर किसी जगह पे दफन कर दिया है कि ये पाप किसी को पता नहीं चलेंगे। परमेश्वर को पता है। इससे पहले कि परमेश्वर हिसाब किताब करना शुरू करें, हम परमेश्वर के पास चले जाएं और उसको बता दें कि परमेश्वर मेरे से गलती हुई है। क्योंकि जब परमेश्वर लाठी उठाएगा तो बचाने वाला कोई नहीं, फिर बचाने वाला कोई नहीं। अगर परमेश्वर से हमें कोई बचा सकता है वो स्वयं है। परमेश्वर ही हमें अपने आप से बचा सकते हैं, हम अपने आप को उससे नहीं बचा सकते। उसने हमारे पापों के लिए, प्रायश्चित के लिए अपने जिस्म को तोड़ा, अपने लहू को बहाया, जो इस चीज का प्रतीक है कि हमारी क्षमा जो थी, पापों का प्रायश्चित जो था, वो आसान नहीं था, बहुत कीमती था। उसके लिए कीमत अदा की गई। एक पिता को अपने इकलौते पुत्र का बलिदान देना पड़ा, जो उसका प्रिय था, जो उसके दिल का टुकड़ा था, उसको मरते हुए उस क्रूस पर छलनी होते हुए, कीलों से टांगे हुए देखना पड़ा, उसके सिर पर कांटों का ताज पहने हुए देखना पड़ा, उसकी दाढ़ी नोचते हुए देखना पड़ा, उसके मुंह पे थूका जा रहा था वो देखना पड़ा, हमारी पापों के प्रायश्चित के लिए। और आज जिस मेज में हम शामिल होने जा रहे हैं वो उसी चीज का प्रायश्चित है, उसी चीज का प्रतीक है, उसी चीज को चिन्हित करता है कि हमारी क्षमा यीशु मसीह में है। हमारी क्षमा किसी और देवी देवते में नहीं है, हमारी क्षमा किसी और अन्य चीज में नहीं है। हमारी क्षमा यीशु मसीह के बहाए गए उस पवित्र लहू से है जो क्रूस पर बहाया गया। वो जिस्म जो हमारे ही पापों के लिए उस लकड़ी पर तोड़ा गया, जो ताड़ना यीशु मसीह की गई, उसी के जरिए से हमारी क्षमा है। तो आइए, जब हम उस मेज में जाते हैं तो अपने आप को तैयार करें अपने आप को, और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हमें इसकी गंभीरता को और भी समझने के लिए सहायता कर, ताकि हम इस जिस्म की और इस पवित्र लहू की महत्व को समझ सके, उसके मायनों को जान सके, उस बलिदान को जान सके जो हमारे लिए किया गया। और इसी में ही हमारी चंगाई है, हमारी रूह की चंगाई है, इसी में ही हमारा उद्धार है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जो ना सिर्फ हमें सुकून देता है, न सिर्फ हमें आराम देता है, परंतु वो हमें असहज करता है उन सारे पापों के लिए जो हमने आपके विरुद्ध जाकर किए हैं। हमारी सहायता करें ताकि हम आपके विरुद्ध फैसले ना लें। हमारी सहायता करें, जो कुछ हमने आपके विरुद्ध में किया है वो सब कुछ क्षमा किया जा सके, एक सच्चे पश्चाताप के रूप में। हम आपके सामने सिर्फ मुंह दिखाने के लिए नहीं आए, परंतु आपके साथ उस रिश्ते को इंजॉय करने के लिए आए जिस रिश्ते में बनाया है हमें आपने, ताकि हम आपकी उपासना करें, सृष्टि की उपासना ना करें। वो सृष्टि जिसको खूबसूरत बनाया आपने, लेकिन हमारा ध्यान उस खूबसूरत सृष्टि से हटकर उस खूबसूरत परमेश्वर पर चला जाए जिसने खूबसूरत सृष्टि को बनाया। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। हमारी प्रार्थना सुने और कबूल करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।